मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों भाइयों बहनों 50 दिन का समय दे दो। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। कोई रिजल्ट नहीं आया, कह दो कि ये झूठ है। कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। पैसा बर्बाद है। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी होंगे, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने। और वो कौन सी ट्रेन है? वो बुलेट ट्रेन होगी। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्ट तैयार करें। अब 2022 निकल गया, अब कह रहे हैं 2047। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी विद्वान ने कहा था, आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मुफ्त बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मुफ्त बना सकते हैं, लेकिन सबको पूरे समय के लिए मुफ्त नहीं बना सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो लेने के लिए और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों, सपा सांसद राजकुमार भाटी ने गोदी मीडिया के सामने किस तरीके से मोदी जी के 2014 से लेकर अब तक के सारे झूठों को खोलकर रख दिया है। अगर देखा जाए तो मोदी जी 2014 से लेकर अब तक कुछ अंतराल पर एक ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे देश को तो नहीं पर मोदी जी को पूरा फायदा मिल रहा है। दोस्तों, 2014 से पहले मोदी जी ने देश की जनता को महंगाई कम करने और रोजगार देने के झूठे सपने दिखाए थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हुआ है उसका उल्टा। तब से लेकर आज तक देश में महंगाई 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और 2014 से पहले मोदी जी कहते थे, आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मोदी जी अपने चुनावी कार्यक्रमों में देश के बेसिक मुद्दों पर बोलने को तैयार नहीं। और मोदी जी और उनके सभी नेता अपने चुनावी कार्यक्रमों में धर्म को बचाने की बात करेंगे और हिंदुओं को डराएंगे और कहेंगे हिंदू खतरे में है। यानी हिंदू समुदाय को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी जी सत्ता से चले गए तो देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, इस देश में मुसलमान 18 से 20% है, लेकिन आज तक आपने किसी मुस्लिम के मुँह से यह नहीं सुना होगा कि मुसलमान खतरे में है। और देश में हिंदुओं की आबादी 80% होने के बाद भी बीजेपी कहती है कि भाई हिंदू खतरे में है। अगर 80% हिंदू होने के बाद और कट्टर हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हिंदू खतरे में है तो भाई तुम कभी भी खतरे से बाहर नहीं आओगे। और जो समझदार हिंदू है वो अच्छे से जानते हैं ये केवल एक बीजेपी का चुनाव जीतने का स्टंट है, बाकी और कुछ नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ दिनों के बाद बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों, बिहार के अंदर मोदी जी की छवि कैसी बनी हुई है, बिहार का बच्चा मोदी जी के लिए क्या कुछ सोचता है, उसकी एक झलक आप देखें। बिहार में रोजगार मिल रहा है, दारू मिलता है, बहन चला रहा मोदी। म्यूजिक गाली नहीं दो, बिहार में रोजगार मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दारू मिलता है। बहन के चौधरी साला मोदी लोग पढ़ा नहीं देता, बच्चे लोग को नहीं स्कूल खोलता, नहीं मदरसा, कुछ माई के 14 माओ तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला